तो अब हम लोग गिट इनिट करेंगे। मतलब अब तक हम लोगों ने क्या किया, अपने लोकल कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको हम लोगों ने गिटहब पे डाला, है ना। अब इसके बाद में और गिटहब से कुछ प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो हम लोग समझते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो किया उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये वाला हम लोगों का अभी का कमांड है गिट इनिशियलाइज। एक नया गिट रेपो बनाएंगे हम लोग, और वो जो नया गिट रेपो बनेगा उसके ऊपर अभी हम लोग काम करने वाले हैं। तो दिस आर द कमांड्स जिसके साथ अभी हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो प्लीज फोकस ऑन स्क्रीन, तो आपको एक ही बार में समझ में आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे फोल्डर में, आई जस्ट ओपन अ वीएस कोड फ्रॉम दिस फोल्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेरे पास मेरा फोल्डर अवेलेबल है, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ये आपका हिस्ट्री रिस्टोर्ड और सब आ रहा है। अगर मुझे चाहिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और मेरा बैश वाला शेल जो है वो फिलहाल एक्टिव है। अब मैं यहाँ पे अगर कोई एक नया फोल्डर चेक करता हूँ, लेट्स से मैं ये प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरे पास, मैं यहाँ पे अगर ls टाइप करूंगा तो मुझे क्या बता रहा है, मेरे पास 3 फोल्डर है। डेटा जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देन लेक्चर नाम का फोल्डर है, प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर है। अगर मैं ls-la करूंगा तो ये मुझे पूरा उसका डिटेलिंग बताएगा। और प्लस यहाँ पे और एक चीज है कि मेरे पास जो मेरा प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर है, जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर अगर जाता हूँ एंड नाउ इफ आई टाइप ls-la, तो यहाँ पे ये आपको क्या बता रहा है, ये हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट 1 है, और उसके आगे आपके 2 हिडन फोल्डर्स है इसके अंदर, है ना। ये बता रहा है ये आपको। अब यहाँ पे हम लोग जो स्पेसिफिक काम है ना वो करेंगे, मतलब गिट इनिशियलाइज कैसे करता है। तो अब गिट इनिशियलाइजेशन समझते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाऊंगा और उसको मैं अभी गिट पे भेजूंगा। तो एक नया फोल्डर बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो बाहर आता हूँ, और अब मैं अगर pwd अगर ट्राई करूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है मैं ये स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर हूँ, मतलब ये वाला मेरा मेन फोल्डर है। यहाँ पे अब क्या करूँगा, mkdir आई क्रिएट प्रोजेक्ट 2 नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट 2 फोल्डर बन गया है। अब अगर मुझे प्रोजेक्ट 2 के अंदर अगर जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोजेक्ट 2। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे ls-la अगर करता हूँ तो मुझे 2 हिडन फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट दिखाई देते हैं, जो हमेशा हम लोग जब कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर अवेलेबल रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास डॉट गिट नाम का कोई हिडन फोल्डर नहीं है। मतलब ये मेरा गिट रिपॉजिटरी नहीं बना है अब तक। जो गिट रिपॉजिटरी बनता है ना, तो यहाँ पे ये जो 2 हिडन फोल्डर्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपका ये हिडन फोल्डर्स है। मतलब ये जो डॉट से चालू होता है वो हमेशा हम लोगों के हिडन फोल्डर्स रहता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 वाले फोल्डर में अगर जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास प्रोजेक्ट 2 नाम का ये मेरा फोल्डर है, ये वाला। इसमें आपको ये ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मेरे पास प्रोजेक्ट 2 जो है उसके अंदर मेरे पास हिडन फोल्डर्स अवेलेबल है। ये 2 हिडन फोल्डर्स है, ए सिंगल डॉट एंड डबल डॉट वाला। अब अगर मैं यहाँ पे इसको गिट इनिशियलाइज अगर करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे वो डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये अब मेरा रिपॉजिटरी बन गया है। तो इसके लिए हम लोग जो सबसे बेसिक कमांड्स जो यूज करते हैं, दिस आर द बेसिक कमांड। मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख भी देता हूँ। जो मेरे बेसिक कमांड्स अब मुझे जरूरी है वो ये वाले हैं। दिस इज माय बेसिक कमांड्स। तो मेरे बेसिक कमांड क्या है, पहला मेरा बेसिक कमांड इनिट है, यूज टू क्रिएट अ न्यू गिट रेपो यूजिंग यूजिंग क्या होगा, गिट इनिट, और उसके आगे आपके बाकी के चीजें जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम लोग अपना सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों का गिट इनिट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट 2 फोल्डर बनाया है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको गिट रिपॉजिटरी बना दूंगा मेरे लोकल कंप्यूटर पे। प्रीवियस इसमें क्या देखा हम लोगों के पास सॉरी,
हम लोगों के पास गिटहब मतलब वेबसाइट के ऊपर एक फोल्डर था। वो फोल्डर को हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर में लेके आए, उसके अंदर कुछ चेंजेस किया, फिर वो फाइल्स को हम लोगों ने वापस पुश किया। बराबर है। लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास गिटहब जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले लोकल मशीन पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और ये प्रोजेक्ट को फिर हम लोग डालेंगे अपना गिटहब के ऊपर। बराबर है। तो वो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट गिट इनिट। अब ये लिखने के पहले मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, जो हम लोगों का प्रोजेक्ट टू फोल्डर है इसके अंदर डॉट गिट नाम का कोई हिडन फोल्डर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे गिट इनिट अगर लिखता हूँ, मतलब मैं इसको गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। नाउ इफ आई टाइप, ये देखो ये क्या बता रहा है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब और कौन सा एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, डॉट गिट नाम का फोल्डर है। अब अगर मैं ls माइनस एल अगर करता हूं, तो यहाँ पे ये आपको डॉट गिट नाम का एक हिडन फोल्डर बताएगा। ये जो डॉट गिट नाम का हिडन फोल्डर है, इसका मतलब है कि आपका जो अभी प्रोजेक्ट टू फोल्डर हम लोगों ने जो बनाया है, ये फोल्डर अब मेरा गिट रिपोजिटरी बन गया। अब इसके आगे हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के जो भी कुछ डेटा है, हम लोग उसको क्या करेंगे, लोकल मशीन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के बाद में वो फाइल्स को अब हम लोग जो गिटहब है उसके ऊपर पुश करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट टू फोल्डर है ये वाला, ये प्रोजेक्ट टू फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टू के अंदर आई कैन ऐड सम फाइल्स, जैसे मैं बोलता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक एच टी एम एल फाइल मैंने ऐड किया। इसके बाद सेम वे अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे और एक फाइल बना देता हूँ, जिसको मैं बोलूँगा स्टाइल डॉट सी एस एस। देन मैं यहाँ पे और एक फाइल बनाता हूँ ऐप डॉट जे एस नाम से। अब इंडेक्स के अंदर जाके मैं कुछ बेसिक कोड डाल देता हूँ, हम लोग को कुछ दिखना चाहिए इसके लिए। और उसके साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी एस एस फाइल को लिंक कर देता हूँ। ये मेरा सी एस एस फाइल यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू लिंक हो गया। और उसके साथ में मैं जो मेरा जेएस फाइल है इसको लिंक कर देता हूँ। ये हो गया मेरा काम। और ये जो तीन फाइल बने, आपको दिखेगा प्रोजेक्ट टू के आगे यहाँ पे आपको ये डॉट दिख रहा है, और जो तीन फाइल हम लोगों ने बनाया ये तीनों अनट्रैक्ड फाइल है। ये अभी तक हम लोगों ने अपना जो रिपॉजिटरी है उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है। और उसके साथ में जैसे हम लोग कभी भी एक गिट रिपॉजिटरी बनाते हैं गिटहब के ऊपर, तो वहां पे एक रीडमी फाइल रहता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम वे में यहाँ पे भी मैं एक रीडमी फाइल बना दूंगा। मैं इसको नाम दे दूंगा रीडमी डॉट एम डी। आई होप आपको पता है एम डी फाइल क्या होता है। मैंने लास्ट हम लोगों ने इसमें समझा था। तो ये मेरे पास रीडमी फाइल आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। इसको मैं टाइटल दूंगा न्यू प्रोजेक्ट। ओके। तो ये मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट बन गया है। और उसके साथ में अब हम लोग इसके अंदर कुछ डेटा ऐड करें। मतलब मैं यहाँ पे बता दूंगा दिस इज न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड यूजिंग लोकल सिस्टम। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस इतना ही हम लोगों ने किया है। इसके आगे अब मैं इसके आगे का, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट इतना ऐड किया है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब अगर मैं यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको मैं बड़ा कर दूंगा, और ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। नाउ दिस इज माय टर्मिनल। इस पे आगे मैं चेक करूंगा गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस मुझे क्या बताएगा, मैं मेन ब्रांच पे हूँ, कोई भी कमिट्स अभी तक हम लोगों ने नहीं किए है, और अब तक मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर चार फाइल्स है, और चारों फाइल्स जो है वो अनट्रैक्ड है। और उसके आगे ये क्या बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बता रहा है नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स आर प्रेजेंट। तो मैं यहाँ पे वो फाइल्स को ऐड कर सकता हूँ। याद रखो, ये जो गिटहब है ये आपको पूरा डिटेलिंग देता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी। तो मुझे ये बता रहा है मेरे पास अनट्रैक्ड फाइल्स अवेलेबल है। तो वो फाइल्स को ऐड करने के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी कमांड पता है, हम लोग को गिट ऐड डॉट लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इतना किया, अब अगर मैं गिट स्टेटस अगर चेक करूंगा, तो ये मुझे क्या बता रहा है, जो
आपके पास नो कमिट्स, मतलब कुछ भी कमिट नहीं किया है, लेकिन चेंजेस टू बी कमिटेड ये इतने चेंजेस है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो यू था ये फाइल्स के आगे, अब वो ए में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपने यहाँ पे जो फाइल्स थे इसको अनट्रैक्ड से ट्रैक्ड फाइल बना दिया है, लेकिन इसको अभी तक आपको अपडेट करना बाकी है। तो अब मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट कमिट लिखूंगा। तो जो हम लोगों का फर्स्ट कमिट होगा, वो फर्स्ट कमिट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को कमांड क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट अ कमांड गेट देन कमिट। और जब कभी हम लोग कुछ कमिट करते हैं उसके साथ में एक मैसेज डालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मुझे वो मैसेज डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट कमिट। तो मैंने इतना लिख दिया और इसके बाद मैं एंटर करूंगा। तो जैसे अगर आप मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे आपको बता रहा है 4 चेंजेस है और 15 इंसर्शन है, मतलब कुछ तो आपने इतने लाइंस ऐड किए और इतने चेंजेस किए हुए, ये आपको बता रहा है, राइट। ये होने के बाद में अब मैं यहाँ पे अगर गिट स्टेटस अगर चेक करूँ, तो ये बता रहा है ऑन ब्रांच नथिंग टू कमिट और वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब ये वर्किंग ट्री क्या रहता है ना, हम लोग ब्रांचेस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब ये तो मैंने मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट 2 फोल्डर बनाया। अब इसको अगर मुझे गिटहब पे अगर डालना है, तो गिटहब पे डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए बेसिकली पुश करना पड़ेगा गिटहब पे। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। आई हैव टू राइट गिट पुश ओरिजिन मेन, क्योंकि आपका हमेशा जो प्रोजेक्ट रहता है वो एक मेन ब्रांच के नाम से रहता है। अब ये क्या बता रहा है कि आपका गिट रिपॉजिटरी जो है वो तो बराबर है, लेकिन आप जहां पे उसको पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, वहां पे आपके पास अभी तक इसका एक्सेस नहीं है। आपने जो गिटहब है उसके ऊपर इसको बताया नहीं है कि भाई ऐसा कुछ चेंजेस हम लोग डालने वाले हैं या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है हम लोग के पास, गिटहब को ये पता ही नहीं है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू गो टू गिटहब। तो मैं यहाँ पे गिटहब पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे गिटहब पे जाऊंगा, ये मेरा लॉगिन ऑलरेडी अवेलेबल है। और उसमें अब मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ से भी आप एक नया रिपॉजिटरी बना सकते हैं, मेरे पास अब ऑप्शन अवेलेबल है। या यहाँ से भी आप एक नया रिपॉजिटरी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 हम लोगों का ऑलरेडी है। तो मैंने यहाँ से एक न्यू रिपॉजिटरी बनाया। जब आप न्यू रिपॉजिटरी बनाएंगे तो यहाँ पे अगेन ही आपको नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट 2 नाम। ये बता रहा है प्रोजेक्ट 2 नाम अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि आपको ये जो रिपॉजिटरी बनेगा, इसको आपको पब्लिक रखना है प्राइवेट रखना है। तो मैं बोलूंगा कि भाई पब्लिक ही रख दो। उसके आगे ये ऐड रीडमी इन फाइल ऐड करने बोल रहा है, लेकिन वो तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रीडमी डॉट एमडी नाम का फाइल ऑलरेडी बना दिया है। तो अब मैं यहाँ पे वो रीडमी फाइल ऐड नहीं करूंगा, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो बस इतना ही करना है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे एक नया रिपॉजिटरी क्रिएट करूंगा। याद रखो, अब मैं मेरे लोकल सिस्टम पे मैंने वीएस कोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको मैं गिटहब पे डाल रहा हूँ। तो ये मैंने सॉरी ये मैंने एक रिपॉजिटरी बना दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये आपको गाइड करेगा कि अब अगर आपको क्विक सेटअप करना है, कि जहां पे आपको अगर अपना कोई प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे लेके आना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हर एक चीज। मतलब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप एक बार यूज करना चालू करोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये क्या बता रहा है, सेटअप इन डेस्कटॉप आपके पास कुछ है, और आपको अगर उसको अपने गिटहब जो वेबसाइट है इसके साथ अगर अपना जो लोकल सिस्टम है उसको अगर लिंक करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ये लिंक मुझे कॉपी करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ये मैंने कॉपी कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो कमांड है ना, ये वाला यूज करना पड़ेगा, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके आगे आपका लिंक। तो ये लिंक जो है ना, ये लिंक मुझे यूज करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गिट रिमोट, रिमोट मतलब मेरा जो गिटहब है वेबसाइट है इसके ऊपर मैं मेरा एक रिमोट रिपॉजिटरी सेट कर रहा हूँ। और वहां पे मेरा ओरिजिन जाएगा, तो मतलब मेरे लोकल कंप्यूटर में मैं जो भी कुछ काम करूंगा उसको अब मैं पुश करने वाला हूँ ये गिटहब में, जो मैंने प्रोजेक्ट 2 नाम का रिपॉजिटरी बनाया। अभी अगर आप देखोगे ये जो रिपॉजिटरी है, ये रिपॉजिटरी के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये रिपॉजिटरी। तो अब मैं वापस वीएस कोड पे आऊंगा,
और ये पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मेन, ये आपको एरर दे रहा था क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो गिटहब के ऊपर कुछ पुश करने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज गिटहब को पता ही नहीं है ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा पहले। तो बताएंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिट रिमोट और उसके आगे मैं लिखूंगा ऐड ओरिजिन, ओरिजिन, उसके आगे यहाँ पे जो हम लोगों ने गिटहब से लिंक लिया वो मैं डालूंगा। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं ये लिंक सेटअप करूंगा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है गिट रिमोट एंड हाइफन वी। तो अब ये आपको दो लिंक बताएगा, एक तो जहां से मुझे अगर डेटा फेच करना है तो वो ये वाला है, डेटा पुश करना है तो ये वाला लिंक है। मतलब वो जो प्रोजेक्ट टू हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया, ये जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट टू सेटअप किया है, ये हम लोगों ने अपने वीएस कोड को बता दिया कि भाई ये वाला हम लोगों का जो भी लोकल कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट टू के अंदर मैं जो भी फाइल्स बनाऊंगा उसको आपको गिट हब पे वेबसाइट पे ये वाले रिपॉजिटरी में डालना है, और उसका लिंक हम लोगों ने दे दिया है इसको। तो ये हम लोगों का पूरा काम हो गया है। नाउ इसके बाद और एक चीज रहता है, वो रहता है ये मैंने, अगर आप देखोगे ये जो गेट रिमोट वी है ना, ये हम लोग रिमोट कनेक्शन प्रॉपर हुआ कि नहीं वो वेरीफाई करने के लिए करते हैं। तो ये हम लोग का रिमोट कनेक्शन प्रॉपर हो गया है, ये जो कमांड लिखा। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गिट ब्रांच टू चेक ब्रांचेस। तो फिलहाल हम लोगों ने एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, एक ही जन काम कर रहा है। अगर आपके एक से ज्यादा लोग जब अगर काम करता है ना, तो वो टाइम पे आपके पास अलग अलग ब्रांचेस रहता है। मतलब ये ब्रांच का मतलब क्या रहता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे इमेजिन करो कि हम लोगों के पास एक मेन प्रोजेक्ट जो है ना, ये ब्रांच का बता रहा हूं मैं, ओके। तो हम लोग के पास एक मेन प्रोजेक्ट जो है ना वो चल रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ, यहाँ पे अपडेट हुआ, यहाँ पे अपडेट हुआ, ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है, या इसको मैं मेन ब्रांच बोल सकता हूँ। बट इसके साथ में हम लोगों के पास कोई डेवलपर है जो कुछ एक नया फीचर ऐड कर रहा है। तो उसने क्या किया, ये पॉइंट पे उसने अपना एक नया ब्रांच बना लिया। तो इसका मतलब क्या रहेगा, मेरा मेन प्रोजेक्ट का जो भी कोड है इसका एक कॉपी बन जाएगा, जिसके अंदर अब ये यूजर जो है, मतलब जो भी डेवलपर है वो अपना नया कोड इसमें अपडेट करेगा, कुछ नए फीचर या फंक्शन डालने हैं वो यहाँ पे डालेगा। अगर वो सक्सेस हो गया, एक बार टेस्ट किया हम लोगों ने, सब कुछ हो गया, तो फिर ये जो मेन हम लोगों का प्रोजेक्ट मेन ब्रांच जो है ना, इसके साथ इसको ऐड करेगा। लेकिन अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो यहाँ से ये ब्रांच को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि आप ब्रांच का क्या डिटेल रहता है, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करता हूँ गिट एंड ब्रांच, मतलब मैं अकेला काम कर रहा हूँ या और भी लोग हैं जिन्होंने अपना अपना एक कॉपी बना के आगे काम किया है। तो ये अभी मुझे क्या बता रहा है, मेरे पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मेन। अब आप अगर पुराना कहीं पे कुछ अगर देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि पहले जो मेन ब्रांच होता था उसका नाम मास्टर ब्रांच होता था। आपको गूगल पे अगर आप कहीं पे चेक भी करोगे तो बहुत बार ये मेन ब्रांच को मास्टर नाम से पहले रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन मास्टर वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड लगता है। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे मास्टर वर्ड यूज नहीं करते, अब हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो मेन प्रोजेक्ट है जिसमें आपका सब कुछ अपडेटेड रहेगा, मोस्ट अपडेटेड पार्ट, उसको आप मेन ब्रांच बोलते हैं। और उसके बाद अगर आपका जो ब्रांच है वो अगर लेट्स सपोज कि उसका नाम अगर कुछ अलग है, तो वो ब्रांच नेम चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिट ब्रांच, जो मेन ब्रांच है वो -m, और उसके आगे मैं यहाँ पे मेन लिख दूंगा, तो मेरा जो ब्रांच है इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्रांच -m एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर। अब अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा गेट ब्रांच, तो ये देखो ये मेरा जो मेन ब्रांच है इसका नाम मास्टर हो गया, लेकिन मुझे मास्टर नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसका नाम मेन ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे वापस चेंज कर दिया। तो ये गिट ब्रांच के थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के फिलहाल कितने ब्रांच अवेलेबल है, और आपको कोई एक ब्रांच अगर क्रिएट करना है तो आप वो ये कमांड के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया है।
हम लोगों ने VS कोड के साथ गिटहब को लिंक भी कर दिया है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को मुझे पुश करना है। किस पे पुश करना है? मेन ब्रांच के ऊपर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश ओरिजिन एंड मेन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इतना लिखूंगा ना, ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, आपका जो भी फाइल्स है ना, ये फाइल्स को उसने पुश करना चालू किया। कहाँ पे उसने पुश किया? ये लिंक पे पुश किया है। ये आपको स्पेसिफिकली वो लिंक भी बता रहा है, ये देखो यहाँ पे ही उसने सारे डिटेल पुश कर दिए हैं। कंप्लीट डिटेल वी गॉट हियर। अब अगर मैं जाके जो गिटहब है यहाँ पे जाऊंगा, और इस पे अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और अब अगर मैं मेरा प्रोजेक्ट 2 वाला रिपॉजिटरी अगर देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे 4 फाइल्स मिलेंगे। पहला तो ये रीडमी वाला फाइल है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो डेटा डाला था, ये एज इट इज डेटा मुझे बता रहा है। न्यू प्रोजेक्ट एंड जो लोकल सिस्टम पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, इसके साथ कमिट के टाइम पे जो हम लोगों ने मैसेजेस डाले थे तीनों फाइल के साथ में, ये देखो ये सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एक प्रोजेक्ट आपके लोकल कंप्यूटर में बनाने के बाद में वो प्रोजेक्ट को आप कैसे आगे पुश कर सकते हो। अब ये तो हो गया हम अपना काम। अब सपोज कि जो मेरा ये लोकल कंप्यूटर है, इसके ऊपर ये जो मेरे पास रीडमी वाला फाइल है, इसके अंदर मैंने और कुछ चेंजेस किया। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएटेड बाय तिरुप परमार, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये चेंज किया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा रीडमी फाइल है, इसके अंदर ये चेंजेस तो रिफ्लेक्ट होंगे नहीं। अगर मैं ये रीडमी फाइल वापस अगर ओपन करूँ, तो ये जब मैं इसको रिफ्रेश भी अगर करूंगा, तो ये मुझे पुराना वाला सिस्टम ही बता रहा है। तो मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अभी कि ये जो मैंने नया लाइन ऐड किया है, ये नया लाइन यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है कि मैंने कुछ नया लाइन ऐड किया है, बराबर। अगर मैंने एंटर भी मारा ना, वो भी ट्रैक करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट स्टेटस, तो ये मुझे क्या बताएगा, एक मॉडिफाइड फाइल है। ये देखो ये रीडमी के आगे एम आ गया, मतलब हम लोग के पास एक मॉडिफाइड फाइल है, ट्रैक्ड फाइल ही है ये। इसका जो बेसिक है डिटेल गिटहब को ऑलरेडी पता है, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस किए हैं ये आपने भेजे नहीं है भाई गिटहब के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गिट एड डॉट जितने भी फाइल्स है सबको आप पहले तो यहाँ पे देखो ये आपको ये बता रहा है ना, एम बता रहा है अभी मॉडिफाइड है। इसके बाद अब मैं लिखूंगा गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिख दूंगा एड नेम, मतलब मैंने ये चेंज किए हुए हैं। ये हो गया। तो अगर आप देखोगे 1 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन हुए, एक डिलीशन हुआ है, मतलब कुछ चेंजेस हुए। अब मुझे यहाँ पे ये सेम चीज को वापस गिटहब पे, यहाँ पे अभी तक नहीं आया ये, अगर आप देखोगे मेरे लोकल गिट के ऊपर वो सारे चेंजेस मैंने कमिट कर दिए। लेकिन अब मुझे अगर गिटहब पे भेजना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गिट देन पुश, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओरिजिन मेन। इसके साथ में क्या होगा, मेरे जो भी चेंजेस है ये अब कहाँ पे चले गए, गिटहब पे चले गए। कौन से लिंक पे? ये लिंक पे। अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे ये देखो ये जो हम लोगों ने नया लाइन ऐड किया था, ये नया लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी सिंपल है, मतलब यहाँ पे इतना कुछ बड़ा बात नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्या समझ में आया, जितने बार आपने चेंजेस किए, आपको एक लाइन पूरा लिखना पड़ा, एक कमांड पूरा लिखना पड़ा, गेट पुश ओरिजिन मेन, है ना, बार बार लिखना पड़ा। लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपस्ट्रीम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना अपस्ट्रीम, इसके लिए ये वाला कमांड हम लोग लिखते हैं, अपस्ट्रीम गेट पुश -u ओरिजिन मेन। मतलब मैं एक ही बार में बता दूंगा कि भाई अब ये प्रोजेक्ट के अंदर मैं जो भी कुछ पुश करूंगा ना, वो डायरेक्टली ये जो अपस्ट्रीम है इसके ऊपर जाएगा। मतलब मैं उसको बार बार ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे पुश करो, मेन ब्रांच में पुश करो, मेन ब्रांच में पुश करो। तो -u का मतलब रहता है अपस्ट्रीम सेट करना। इसके बाद आपको बार बार पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली जस्ट राइट गिट पुश, दैट्स इट। बाकी उसको आगे का पता है, क्योंकि आपने पहले उसको एक बार में बता दिया है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये जो मैंने फाइल बनाया है, इसमें मैं यहाँ पे क्रिएटेड बाय तिरुप परमार एंड मॉडिफाइड बाय तिरुप ऑल्सो, मैंने और एक लाइन कुछ ऐड कर दिया। ये देखो ये वापस यहाँ पे एम बता रहा है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, अब मैं मेरा अपस्ट्रीम सेट करूंगा। तो अपस्ट्रीम सेट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, गेट पुश -u
ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा है, मेरा मेन ब्रांच है, और उस पे जो भी चेंजेस अभी आएंगे वो डाल दो। तो जैसे ही मैं इतना लिखूंगा ना, ये आपको क्या बता रहा है, एवरीथिंग अप टू डेट, आपका जो मेन ब्रांच है, जो आपका ब्रांच है मेन, वो सेटअप हो गया, इसको आप अभी कंटिन्यूअस ट्रैक कर रहे हो। तो अब मुझे बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस अगर चेक करता हूँ, तो मेरे लोकल कंप्यूटर पे एक मॉडिफाइड फाइल है जिसको मैंने अभी तक गिट के ऊपर कमिट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अब वो जो चेंजेस है इसको कमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और बाय द वे अब हम लोग दो कमांड एक साथ ट्राई करेंगे। मतलब पहले हम लोग जैसा लिखते थे, कि मैं यहाँ पे अगर क्लियर करूँ, तो पहले हम लोग क्या लिखते थे, गिट एड डॉट और उसके बाद में गिट कमिट लिखते थे। बट इसके जगह पे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, गिट कमिट माइनस ए मतलब ऐड, एंड उसके साथ में मैसेज, क्या मैसेज ऐड करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडेड न्यू लाइन। ये मैंने डाल दिया। तो अब क्या हुआ, मेरा दो काम साथ में हो गया एक ही कमांड से। मुझे बार बार गिट ऐड डॉट वाला कमांड और उसके बाद में गिट कमिट दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक ही कमांड से मेरा दोनों काम हो गया। अब ये तो मैंने कर दिया। अब मुझे, अगर आपको पता रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो एक अपस्ट्रीम सेट किया था, तो अब मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, गेट पुश ओरिजिन मेन, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, मतलब मेरा काम हो गया। ये देखो, बस इतना लिखने से मेरा जो भी चेंजेस है ये गिटहब पे मेरे मेन रिपॉजिटरी प्रोजेक्ट 2 नाम का जो रिपॉजिटरी है यहाँ पे चले गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आपको अपडेटेड लाइन दिख जाएगा, ये देखो। ठीक है। तो ये हम लोगों का बेनिफिट होता है, मुझे बार बार एक बार अगर मैंने अपस्ट्रीम सेट कर दिया, सो नाउ हम लोगों का सिर्फ एक जो हम लोगों का काम है, मतलब सिर्फ गिट पुश से हम लोगों का काम हो जाएगा, पूरा बड़ा सा कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब हम लोग वर्क फ्लो समझते हैं। वर्क फ्लो में क्या है, हम लोग अगर गिटहब पे काम करेंगे ना, तो गिटहब पे आप डायरेक्टली वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो वो टाइम पे अगर आप कुछ कोड में चेंज करोगे ना, आप डायरेक्टली जो आपका गिटहब पे रिपॉजिटरी है वहीं पे कमिट कर सकते हो। और अगर एक साथ बहुत सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आप वहां पे ही पीआर रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम लोग समझेंगे, बट ऐसे समझो कि एक साथ 5 6 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, मुझे मेरे मैनेजर या टीम लीडर ने कुछ काम दिया हुआ है, मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल प्रोजेक्ट में नहीं, उसका एक मैंने कॉपी बनाया है जिसको हम लोग एक ब्रांच बोलते हैं, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम होने के बाद में ना, मैं एक पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, और वो पुल रिक्वेस्ट का अपडेट में मेरे टीम लीडर मैनेजर जो भी है उसको दे दूंगा। वो जाके चेक करेंगे कि मैंने जो भी कुछ काम उन्होंने दिया था वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। तो अगर वो काम अगर प्रॉपर हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे, ये जो पुल रिक्वेस्ट है उसको वो ओरिजिनल मतलब जो भी मुझे काम दिया था प्रोजेक्ट में करने के लिए, वो अगर सक्सेसफुली हो गया है, तो ये चेंजेस उठा के वो फिर मेन प्रोजेक्ट में आगे डाल देंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, अभी तक काम प्रॉपर नहीं है, कुछ और चेंजेस, कुछ और काम बाकी है, तो फिर वो मुझे बताएंगे कि नहीं, ये वाले चेंजेस भी और ऐड करो। तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, और चीजें ऐड करूंगा। तो बेसिकली आप जब कभी काम करते हो, तो आपका वो प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक टास्क जो आपको असाइन किया था, जैसे मुझे एक लॉगिन फॉर्म बना था, उसको अच्छे से डिजाइन करना था, उस पे एनिमेशन डालना था, तो ये मेरा काम होने के बाद में मेन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने नहीं किया, उसका एक कॉपी बना के किया है। तो अब ये मेरा काम अगर प्रॉपर हो गया मुझे लगता है, तो मैं एक पीआर रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा जो मेरे सीनियर के पास जाएगा, है ना, वो वेरीफाई करेंगे। और अगर मैं नॉर्मल अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मैं पीआर रिक्वेस्ट खुद से ही ऐड करके आगे भेज दूंगा। तो ये जब अगर आप गिटहब पे जो वेबसाइट पे काम करोगे, तो ये इतना सा एक छोटा सा वर्क फ्लो फॉलो होता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो फॉलो करते हैं वो लोकल गिट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो अभी हम लोगों ने सीखा। आप पूरा काम वेबसाइट पे नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग कोड में चेंजेस करते हैं लोकल मशीन पे, वो चेंजेस को आप ऐड करेंगे, मतलब उसको स्टेज करना होता है। उसके बाद में वो चेंजेस को आप कमिट करेंगे, तो आपके लोकल गिट के ऊपर वो पूरा कमिटेड जो भी छोटे छोटे चेंजेस एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, और फिर उसको हम लोग पुश करते हैं गिटहब पे। गिटहब पे पुश करने के बाद में यहाँ पे भी मैं सिमिलर, जैसे यहाँ पे पीआर रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हम लोगों का वर्क फ्लो रहता है। अब यहाँ पे
हम लोग वो पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांच क्या होता है ये समझेंगे। तो ये बेसिक कोड फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर आ गया तो अभी प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, खाली याद रखो क्या बोला मैंने। अब जब हम लोग गिट पे काम करते हैं ना, तो ये वे में कुछ उसके ब्रांचेस होते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे, ये मेरा जो ग्रीन में चल रहा है ना, ये मेरा मेन ब्रांच है। अब सपोज कि इसके अंदर हम लोगों ने ये जो पहला पार्ट है, इसके बाद उसका एक कॉपी बन गया, ये इसका एक ब्रांच बन गया, मैं इसको बोलता हूं ब्रांच वन। मैं यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ ब्रांच वन। ये मेरा ब्रांच वन है। ये मेरा ब्रांच टू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई तो न्यू फीचर पे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग चैटिंग के साथ में, जैसे व्हाट्सएप पे अभी एआई फीचर आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप पे एआई सर्च फीचर डाल रहे हैं। तो अब ये मेन जो व्हाट्सएप है ना, ये ग्रीन वाला जो है, ये मेरा मेन ब्रांच है, बराबर है, ये मेरा मेन ब्रांच है। इसको मैं बोलूंगा मेन ब्रांच। इसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। आपका जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसको ढंग से चलने दो। आपको अगर उसमें चेंजेस करना है, न्यू एडवांसमेंट लाना है ना, तो उसका एक नया कॉपी बनाओ जिसको आप ब्रांच बोलते हैं। तो ये मैंने इसको क्या बोला, ब्रांच वन बोला, B1 बोला। तो ये मैंने ब्रांच वन बनाया। अब ये कॉपी के अंदर मैं कुछ चेंजेस करूँ, टूटे फूटे चले नहीं चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मेन प्रोजेक्ट का कॉपी में मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये सक्सेस हो गया, ये वाला जो भी फीचर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जितने भी फाइल में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, ये अगर सक्सेस होता है, तो हम लोग इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करेंगे किसके साथ में, मेन ब्रांच के साथ में हम लोग मर्ज कर देंगे। अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो यहीं से मैं हटा दूंगा। सेम वे ये मेरा दूसरा फीचर है। ऐसा समझो कि यहाँ पे मुझे कोड में कुछ बग मिल रहा था जो ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो मैं मेन प्रोजेक्ट के अंदर बैठ के बग फिक्सिंग नहीं करूंगा। उसकी वजह से जो मेन प्रोजेक्ट जो चल रहा है, मेरे यूजर्स यूज कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ होगा। तो यहाँ पे मैं वापस क्या करूंगा, बग फिक्सिंग के लिए मैं वापस यहाँ से, ये पॉइंट से, जो पॉइंट से बग आया, यहाँ से मैंने उसका एक नया ब्रांच क्रिएट किया। तो और ये वाला जो मेरा ब्रांच है, इसका नाम है ब्रांच टू, है ना। बेसिकली ये ब्रांच का मतलब क्या रहता है, ब्रांच मीन्स कॉपी। पूरा प्रोजेक्ट का एक नया कॉपी बना लिया हम लोगों ने, और उसमें जाके हम लोग बग फिक्स करेंगे। अब एक बार अगर मुझे लगता है कि मेरा बग फिक्स सक्सेस हो गया, तो जैसे ही ये सक्सेस होता है, हम लोग इसको मर्ज कर देंगे किसके साथ, मेन ब्रांच के साथ में। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये मर्ज हो गया मेन ब्रांच के साथ में। और यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, मास्टर नहीं, हम लोग इसको अभी से मेन ब्रांच ही बोलते हैं। पहले मास्टर वर्ड यूज होता था, आज मास्टर वर्ड कहीं पे यूज नहीं होता। सो दिस इज ब्रांच, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं और एक एग्जाम्पल के साथ में, तो यहाँ पे समझो कि हम लोगों के पास हम लोगों का एक मेन ब्रांच है, दैट इज द डिफॉल्ट ब्रांच। अब इस पे आपके मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, डेवलपर वन टू थ्री, और ये सब अपने अपने कंप्यूटर पे है। ये PC1 कोई दूसरे लोकेशन पे, ये PC2 कहीं और है, ये PC3 कहीं और है। ऐसा समझो कि ये इंडिया से है, ये US से है, ये UK में कहीं काम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि तीनों एक ही लोकेशन पे हो, फिर भी तीनों ने तीन अलग अलग लोकेशन पे तीन अलग ब्रांच बनाया। उसका चेंजेस एक बार काम उनका हो गया, वो उन्होंने क्या किया, डेवलपर को, मतलब मेन उनका जो लीडर है, टीम लीडर है, मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा टीम लीडर है। तो मैंने वो सारे चेंजेस उठा के टीम लीडर को दे दिए। अब टीम लीडर ने वेरीफाई किया कि भाई जो डेवलपर वन को काम किया था वो उसने किया नहीं किया, डेवलपर टू ने अपना काम किया नहीं किया, डेवलपर थ्री ने अपना काम किया नहीं किया, ये वेरीफाई करेंगे। एक बार अगर उनको लगता है कि ये हो गया बराबर, तो टीम लीडर क्या करेगा, वो अपने मैनेजर को बताएगा आगे। अब ये अपने मैनेजर को बताएगा कि भाई मेरे साइड से तो सब ठीक है, आप एक बार चेक कर लो। अगर मैनेजर को भी लगता है सब ठीक है, तो फिर वो जो आपने अपडेट किया है ना, उसको वो मर्ज कर देगा मेन ब्रांच के अंदर। मतलब आपका मेन प्रोजेक्ट फोल्डर जो है, मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में ये तीनों डेवलपर ने जो भी नए कुछ एडिशन डिलीशन जो भी किया ना, वो ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे काम कैसे चलता है, और एक बार अगर मैं यहाँ पे आपको गिट ब्रांच का अगर बता दूं, तो ये आपका मास्टर नहीं, मेन ब्रांच होगा जो ग्रीन वाला चल रहा है। यहाँ पे कोई एक जन, एक सपोज कि वो CSS में चेंज कर रहा है, मतलब डिजाइन चेंज कर रहा है, और ये जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है यहाँ पे। तो अब वो अपना JS वाले फंक्शनैलिटी ऐड करेगा। अब उसके अंदर उसको यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करना था, दूसरा करना था, तीसरा करना था, तीनों सक्सेसफुली हो गए। फिर उसने अपने टीम लीडर को बताया, उसने वेरीफाई किया, सब अगर सक्सेस हो गया, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, मेन ब्रांच के अंदर ऐड कर देंगे।
सेम वे यहाँ पे इसको डिजाइन में ही चेंज करना था, तो जब तक अब ये डिजाइन में चेंज करना है, बाकी लोग थोड़ी अब वेट करते बैठेंगे कि भाई ये डिजाइन में चेंज कर ले, ये जेएस का कोड डाल दे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। नहीं, तो हर कोई अपना एक कॉपी बना लेगा प्रोजेक्ट का, उसके अंदर काम करेंगे, उनका काम हो गया। वो अगर सक्सेस लगता है, टेस्ट कर लिया, सब वेरीफाई हो गया, अपने सीनियर को, टीम लीडर, मैनेजर, जिसको बताना है बता दिया, उसने अगर हाँ बोला तो फिर मेन प्रोजेक्ट के अंदर डाल दो, बाकी सबको उसका अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। ये आपका ब्रांच होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब हम लोग एक ब्रांच बनाते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो ये वाले आपके ब्रांच के कमांड्स होते हैं। ब्रांच के कमांड्स, ये हम लोग कमांड्स अभी सीखेंगे। तो गिट ब्रांच ये आपका कमांड रहता है। सिर्फ अगर मैं इतना लिखूंगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, तो गिट ब्रांच लिखने से क्या होगा, आपका जो ब्रांच है ये चेक हो सकता है। अगर ब्रांच को रीनेम करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गिट ब्रांच -m, और जो मेरा नाम देना है नया वो ब्रांच को, वो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा। और अगर मुझे, मेरे पास दो तीन अलग अलग ब्रांचेस है, और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट, और जो ब्रांच में जाना है उसका नाम। अगर मुझे एक नया ब्रांच बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट -b, और जो नया ब्रांच बनाना है उसका नाम यहाँ पे लिखो। एंड उसके बाद अगर मुझे कोई एक ब्रांच, जैसे यहाँ पे समझो कि ये सीएसएस का जो वर्क है ये हो गया, उसने जो भी स्टाइलिंग ऐड करने थे वो हो गए, तो अब ये जो सीएसएस वाला ब्रांच है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग ये ब्रांच को डिलीट कर देंगे, अननेसेसरीली इतने सारे ब्रांचेस बना के नहीं रखेंगे। आपने एक बार कॉपी बनाया प्रोजेक्ट का, आपका वो काम हो गया, सक्सेस हो गया, तो जो आपने कॉपी बनाया था उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे वो ही सेम वे में ब्रांच को डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिट ब्रांच -d। तो अब हम लोग जो ब्रांच के साथ वर्क है ना ये समझेंगे। तो मैं वापस अपने वीएस कोड पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ गिट ब्रांच, तो मुझे क्या बता रहा है, फिलहाल मेरा जो गिट रिपॉजिटरी है इसके अंदर एक ही ब्रांच है जो मेन नाम का है, कोई एक्स्ट्रा ब्रांच यहाँ पे बना नहीं है, बराबर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट चेकआउट, ओके, -b, और इसमें को मैं बोलूंगा फीचर ब्रांच, मतलब मैं कोई एक न्यू फीचर बना रहा हूँ। ये देखो क्या बता रहा है, स्विच टू न्यू ब्रांच यूजिंग दिस कमांड। तो मेरा एक फीचर ब्रांच बन गया। अब अगर मैं वापस चेक करूं गेट ब्रांच, तो अब आपको दिखेगा फीचर नाम का एक ब्रांच है और एक मेन वाला ब्रांच है। और फिलहाल मैं किस में हूं, मैं फीचर नाम के ब्रांच में हूं, यहाँ पे आपको बता रहा है। अगर मुझे फीचर वाले ब्रांच में से मेन ब्रांच में अगर जाना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट चेकआउट मेन। तो अब मैं वापस किस में आ गया, मेन ब्रांच में आ गया। ये देखो मैं मेन ब्रांच में आया, यहाँ पे आपको बताएगा आगे जो ब्रांच में आप हो उसका नाम बताता है। तो ये वे में आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा सकते हो। अब अगर मैं वापस गेट ब्रांच अगर चेक करूं, गेट ब्रांच, तो यहाँ पे आपको क्या बताएगा, आपके पास अगेन दो ब्रांच है, फीचर एंड मेन नाम का, और फिलहाल जिसके आगे स्टार और जो ग्रीन कलर में आ रहा है, अब वो स्पेसिफिक ब्रांच में हो। तो मैं मेरा ब्रांच जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा गिट चेकआउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट एंड फीचर, तो मैं वापस फीचर वाले ब्रांच में आ जाऊंगा। तो ये वे में आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, और नया ब्रांच कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद मुझे अगर और एक ब्रांच बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट एंड टेस्ट ब्रांच। तो अब क्या हुआ, मैं टेस्ट ब्रांच में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रांच अगर चेक करूंगा, तो मेरे पास टोटल तीन ब्रांचेस है, जिसमें से एक है मेरा फीचर ब्रांच, मेन ब्रांच एंड टेस्ट ब्रांच। तो अब अगर मुझे, लेट्स से ये टेस्ट नाम का जो ब्रांच मैंने बनाया है, इसमें जो भी कुछ चेंजेस करने थे, ये मेरा काम हो गया, अब मुझे ये वाला ब्रांच नहीं चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गेट ब्रांच -d टेस्ट, ओके। अच्छा, मैं टेस्ट ब्रांच में हूं, तो मैं वो सेम ब्रांच को डिलीट नहीं कर सकता। आप जो डाली पे बैठे हो उसको काट नहीं सकते हो, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गेट, पहले तो चेकआउट, और मैं मेन ब्रांच में चले जाऊंगा, तो अब मैं मेन ब्रांच में आ गया। अब जाके मैं सेम कमांड टाइप कर सकता हूँ, कौन सा कमांड, गेट ब्रांच -d टेस्ट। तो अब क्या होगा, मेरा जो, क्या बता रहा है, आपका टेस्ट नाम का ब्रांच को इसने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर गेट ब्रांच अगर चेक करूंगा, तो वापस मुझे बताएगा दो ब्रांच है आपके पास फिलहाल के लिए, एक फीचर वाला ब्रांच है, एक मेन वाला ब्रांच है, और फिलहाल के लिए मैं मेन वाले ब्रांच में हूँ। सिंपल है। अब अगर आपको दो ब्रांच को अगर मर्ज करना है, तो मर्ज कैसे करते हैं वो समझते हैं, बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ,
मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे जेएस फाइल में आता हूँ। मैं फिलहाल मेन ब्रांच में हूँ, अगर आप देखोगे तो मेन ब्रांच के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने जेएस फाइल के अंदर यहाँ पे लिख दिया ऐड न्यू फॉर्म, जिसको या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ ऐड न्यू फीचर। कौन सा फीचर ऐड करो, बटन ऐड कर दो, एक लॉगिन बटन ऐड कर दो। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके साथ बाकी ठीक है, बस इतना ही हम लोगों ने किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे फिलहाल मैं मेन ब्रांच के अंदर हूँ। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ मेरा ब्रांच भी, अगर आपको चाहिए सॉरी गिट ब्रांच, तो यहाँ पे आपको ये क्या बताएगा, मेन ब्रांच के अंदर है। अब मैं यहाँ पे जाके अगर चेक करता हूँ गिट स्टेटस, तो ये क्या बताएगा, ऐप डॉट जेएस फाइल आपने मॉडिफाई किया हुआ है और वो चेंजेस कमिट करना आपका बाकी है ना। एंड सेम वे में मैं यहाँ पे चाहिए तो वो चेंजेस कमिट भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट ऐड डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे दो कमांड साथ में भी लिख सकता हूँ जैसा हम लोगों ने देखा था, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंगल सिंगल कमांड, जहाँ पे मैं लिखूंगा एम और आई कैन सिंपली जस्ट से एडेड न्यू फीचर इन जेएस। तो ये मैंने कमिट कर दिया, हो गया मेरा काम। इसके बाद अगर मैं वापस चेक करता हूँ गेट स्टेटस, कुछ बेसिक कमांड्स ही है। ये क्या बता रहा है, नथिंग टू कमिट, आपका ट्री एकदम क्लीन है, जो भी चेंजेस आपने किए थे सारे हो गए। अब अब यहाँ पे ये वाला आपका काम हो गया। अब अगर मैं चेक करता हूँ गेट चेकआउट, और मैं अगर जाता हूँ फीचर ब्रांच पे, ध्यान देना मैंने मेन ब्रांच के अंदर ऐप डॉट जेएस के अंदर एक फीचर डाला हुआ है, मतलब एक लाइन डाला है, कुछ भी कोड डाला है, फीचर ब्रांच के अंदर नहीं डाला है। अब जब मैं फीचर ब्रांच में जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे मैं फीचर वाले ब्रांच में आ गया, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक भी करता हूँ गेट ब्रांच, तो ये आपको बता रहा है मैं फिलहाल फीचर वाले ब्रांच में हूँ। और उसके बाद यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ गेट पुश, तो ये क्या बता रहा है, गेट पुश सेटअप अपस्ट्रीम। क्यों, आपने ऐसा कोई अपस्ट्रीम बनाया नहीं है, तो आपने ये जो भी चेंजेस किए हैं, सबसे पहले तो क्या बता रहा है, करंट ब्रांच फीचर, मतलब ये जो मैंने फीचर नाम का ब्रांच बनाया है, आपका जो गिटहब पे जो वेबसाइट है, इसको सिर्फ एक ही ब्रांच पता है फिलहाल के लिए। कौन सा ब्रांच है, मेन ब्रांच। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके पास फिलहाल एक ही ब्रांच है, जो डिफॉल्ट मेन ब्रांच है। इसको नहीं पता है कि आपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर फीचर नाम का और एक ब्रांच बना दिया। तो अब आपको गिटहब को बताना भी पड़ेगा कि भाई अभी हम लोगों के प्रोजेक्ट के दो ब्रांच बने हुए हैं। जब तक वो नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए अब आपको कमांड क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया था वैसे ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं मेन में जा सकता हूँ, गेट चेकआउट मेन ब्रांच, और यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा गेट पुश। तो अब जब अगर मैंने पुश किया मेन ब्रांच से, याद रखो मेन ब्रांच से जब मैंने पुश किया, अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये आपको बता रहा है कि मेन ब्रांच के अंदर जो भी चेंजेस थे वो सारे अपडेट हो गए। लेकिन अब तक जो नया ब्रांच आपने बनाया ना, वो नया ब्रांच का तो आपको पता ही नहीं है, गिटहब को पता ही नहीं है। मैंने पुश किया तो जो मेरा जेएस फाइल है, ये जेएस फाइल के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए थे ये मिल गए। लेकिन अगर आप ये देखो यहाँ पे जेएस फाइल जो है, इसके अंदर मैंने मेन ब्रांच के अंदर ये बटन ऐड किया था जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऐप डॉट जेएस में, ये सारे अपडेट मिल गए। लेकिन जैसा हम लोगों ने मेन ब्रांच के लिए अपस्ट्रीम सेट किया, वैसा सेम आपको फीचर ब्रांच के लिए तो करना पड़ेगा, तभी तो आपके फीचर ब्रांच के चेंजेस जो है वो आप आगे भेज पाओगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, अपस्ट्रीम सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे वो कमांड भी मैंने दिया है, कहाँ गया, ठीक है चलो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश, देन सेट अपस्ट्रीम
किसके लिए सेट करो? ओरिजिन मेन, सॉरी ओरिजिन फीचर के लिए। तो अब इसने क्या किया, ये देखो, ये ट्रैक करना चालू कर दिया। किसको ट्रैक करना चालू किया? फीचर ब्रांच को भी ट्रैक करना चालू कर दिया इसने। और ये होने के बाद में अब ये जितना मैंने बताया आपको, इतना आपने एक बार अगर देख लिया, चेक कर लिया, अब हम लोग जाके अगर रिफ्रेश करते हैं एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, तो यहाँ पे अभी आपको बताएगा आपके पास मेन ब्रांच भी आ गया और फीचर वाला ब्रांच भी आ गया। और फीचर वाले ब्रांच के अंदर भी आपको वापस ये देखो, ये ब्रांच बनने का मतलब आपके पास मेन मेन ब्रांच के अंदर जो जो कोड फाइल्स थे वो सारे कोड फाइल्स आपके फीचर ब्रांच के अंदर भी आ गए। लेकिन यहाँ पे आपने वो ब्रांच के अंदर चेंज करके अब आप जो भी काम करोगे वो यहाँ पे अलग से ऐड होगा। आपका प्रोजेक्ट का अलग से वो फोल्डर बनेगा, यहां से आप देख सकते हो। और दूसरा, अगर मैं मेन ब्रांच में अगर जाता हूं और उसके आगे अगर आप देखेंगे, ये आपको बता रहा है एडिट न्यू फीचर, है ना। और अगर मैं फीचर ब्रांच में अगर जाता हूं, तो यहाँ पे आपको उसका डिटेलिंग बताएगा। ये आपको क्या बता रहा है? फर्स्ट कमिट हो गया है, बराबर। और उसके आगे के कुछ चेंजेस जो भी आपके रहेंगे, अगर वो बाकी है तो वो बताएगा आपको। जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूं, तो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आपका जो फीचर ब्रांच है ये एक कमिट बिहाइंड है मेन ब्रांच से। मतलब मेन ब्रांच के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड है जो आपके फीचर ब्रांच के अंदर नहीं है। तो आप जितना भी कुछ अगर करते हो ना काम, ये आपको यहाँ पे गिटहब के अंदर वो छोटे छोटे चीजें भी आपको ट्रैक करके बताता है कि आपका एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से अलग है, क्या अलग है, कितना कमिट बाकी है। वो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको बताएगा वन कमिट बिहाइंड, बराबर है। और ये आपको मर्ज करना भी बता रहा है, ये बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस है। तो ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये वाले जो चेंजेस है ये आपका मेन ब्रांच के अंदर हुए थे, जो आपके फीचर ब्रांच के अंदर हुए नहीं है। काफी सिंपल है, मतलब इतना कुछ बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन हम लोग गिटअप से बाद में करेंगे, पहले हम लोग गिट के थ्रू ट्राई करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको दो ब्रांच का कोड अगर मर्ज करना है वो कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गिट डिफरेंस के थ्रू मैं एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच के साथ कंपेयर करके देख सकता हूँ कि मेरा एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से कितना पीछे है। जैसे यहाँ पे आपको बताया ना, इसने क्या बताया कि आपका जो मेन ब्रांच है वो फीचर वाले ब्रांच से एक कमिट पीछे है। मतलब मेन ब्रांच के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड है जो ऐप डॉट जेएस फाइल में डाला, जो आपका फीचर ब्रांच के अंदर वो सेम फाइल के अंदर चेंज नहीं है ना। जब कभी आप ब्रांच बनाते हैं इसका मतलब क्या हो गया, क्या बताया मैंने, जब कभी अगर हम लोग ब्रांच बनाते हैं इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसका एक नया कॉपी बन जाएगा। तो आप अगर देखोगे मेरे पास मेन ब्रांच के अंदर चार फाइल है, जो भी आपने कोड लिखा था वो इसमें हो सकता है। एंड सेम वे फीचर ब्रांच जो मेरा बना ये मेरा सेम फोल्डर का कॉपी है, और इसके अंदर भी चार फाइल्स दिए हुए हैं। लेकिन ये मेरा मेन ब्रांच से एक कमिट पीछे है, ये मुझे यहाँ पे प्रॉपर बता रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे वही सेम काम चेक करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे अपने लोकल कंप्यूटर पे। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट डिफरेंस। ओके, मैं बेसिकली मैं मेन ब्रांच के अंदर हूँ। तो मुझे क्या चेक करना है कि भाई मेन ब्रांच और जो फीचर वाला ब्रांच है इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्या बता रहा है कि मेन ब्रांच के अंदर आपने ये चेंजेस ऐड किए थे, फीचर ब्रांच के अंदर ये ऐड नहीं किए, तो ये आपको ऐड करने की जरूरत है, ये बता रहा है। जावास्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए, मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, ये डिटेलिंग दे रहा है बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट चेकआउट और फीचर ब्रांच के अंदर जाता हूँ मैं। अब फीचर ब्रांच के अंदर जाके अगर मैं वापस डिफरेंस चेक करूंगा, सॉरी गेट डिफरेंस मेन, तो मेन ब्रांच और फीचर ब्रांच में अगर डिफरेंस चेक करूंगा, यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, मेन ब्रांच के अंदर ये आपने नया फीचर ऐड किया हुआ है, नया कुछ कोड ऐड किया है। और फीचर ब्रांच के अंदर क्या बता रहा है, रेड में बता रहा है जो चीजें आपने ऐड नहीं किए हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। क्लियर? तो अब अगर मुझे ये सेम चेंज को अगर मर्ज करना है, तो सबसे पहले तो मैं गेट चेकआउट और मेन ब्रांच में आ जाऊंगा। गेट चेकआउट मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मेन ब्रांच के साथ में फीचर को मर्ज कर दो। तो मेन ब्रांच के जो भी चेंजेस है वो फीचर में भी चले जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा
मेन मर्ज, सॉरी गिट मर्ज, किसके साथ में मर्ज करो, फीचर के साथ में मर्ज कर दो, ये देखो। तो ये आपका फीचर ब्रांच अपडेट हो गया। अब अगर मैं जाके चेक करूंगा गिट एंड चेकआउट, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ गिट डिफरेंस, और मैं यहाँ पे अगर फीचर ब्रांच लिखता हूँ, तो अभी आपको बताएगा कि जो आपका मेन ब्रांच के अंदर है वो सारे चीजें आपको फीचर ब्रांच के अंदर भी मिलेंगे। अगर मैं चेकआउट करके फीचर वाले ब्रांच में जाके भी चेक करूँ तो सेम चीजें मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं वापस लिखता हूँ गेट डिफरेंस, मेन ब्रांच और फीचर ब्रांच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बता रहा है एडेड अ न्यू बटन हियर, बराबर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट मर्ज विथ फीचर ब्रांच। तो यहाँ पे ये बता रहा है ऑलरेडी अप टू डेट है ना। तो आपने मर्ज तो कर दिया है। तो ये जो आपने मर्ज किया, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो मेन ब्रांच है इसके साथ मर्ज करना है, और या फिर आप एक नया पीआर रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं गेट मर्ज विथ मेन ब्रांच, तो अगर इतना मैंने कर दिया तो अब सॉरी, यहाँ पे मेन ब्रांच के साथ नहीं मैंने मर्ज किया था, मैं फीचर ब्रांच में था और फीचर ब्रांच के साथ ही उसको मर्ज कर रहा था। मैंने क्या किया, फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ मर्ज किया। देखो, सबसे पहले फीचर ब्रांच में आना है और फिर आपको बोलना है कि भाई मर्ज करो इसको मेन ब्रांच के साथ में। अब अगर मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरा डिफरेंस कितना है मेन और इसमें, तो ये बता रहा है कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जाके अगर चेक करूंगा तो जो डिटेल्स, जो डेटा आपको मिलेगा मेन ब्रांच में, वो सेम डेटा, वो सेम डिटेल आपको मेन ब्रांच और फीचर दोनों में दिखेंगे। और यहाँ पे ये जो अगर आप देखोगे ना, ये कहीं पे भी आपको रेड नहीं दिख रहा है, मतलब सारे ब्रांचेस आपके सेम हो गए, मर्ज हो गए, प्रॉपरली हो गए। तो ये मैंने आपको आपका कमांड बताया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक पीआर रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। पीआर रिक्वेस्ट का मतलब रहता है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। मतलब अगर आप ध्यान से यहाँ पे जाके अगर चेक करोगे, ये आपको क्या बता रहा है, फीचर ब्रांच अभी भी आपका 1 कमिट बिहाइंड है, बराबर है, ये ऐसे बता रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये 1 कमिट बिहाइंड पे जाके अगर क्लिक करता हूँ, सिर्फ कुछ नहीं, तो यहाँ पे जाके अगर क्लिक करूंगा, ये मुझे ऑप्शन बताएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, बराबर है। तो फिलहाल के लिए मैंने कंपेयर तो कर दिया है, तो कंपेयर तो नहीं आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने बताता है। तो पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या रहता है, पुल रिक्वेस्ट इट लेट्स यू टेल अदर अबाउट चेंजेस यू हैव पुश टू अ ब्रांच इन अ रिपोजिटरी ऑन अ गिटहब। तो एक पीआर मर्ज का मतलब है एक कमिट करना, जैसे हम लोग नॉर्मल कमिट करते हैं, तो वो कमिट जो आप करते हो उसका मतलब पीआर मर्ज करना होता है, पुल रिक्वेस्ट होता है पीआर का मतलब। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकता हूँ। कहाँ से ओपन करूंगा, मैं गिटहब पे करूंगा। ये देखो गिटहब पे इसने कंपेयर किया, कंपेयर कर रहा है कौन सा ब्रांच को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ कंपेयर कर रहा है। और क्या बता रहा है, एबल टू मर्ज दिस ब्रांच कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज। उसने कंपेयर किया, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस इतना मतलब कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं, सॉरी कंफ्लिक्ट नहीं है, वो क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चूज टू ब्रांच टू सी व्हाट्स चेंज और स्टार्ट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई से क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट मतलब पीआर। तो जब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा आपको पुल रिक्वेस्ट किसके लिए क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, उसका ऑलरेडी उसने सेम टाइटल ऐड कर दिया है कि आपने क्या किया, एडिड न्यू फीचर इन जेएस, आपको ये करना है, या फिर आपको यहाँ पे उसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे डॉट डॉट डाल दिया, जो भी टाइटल रहेगा आपका पुल रिक्वेस्ट का, आपने जो भी नया काम किया रहेगा वो यहाँ पे आप टाइटल में और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, अगर आपको और बहुत डिटेलिंग अगर डालना है तो आप यहाँ पे वो सब करने के बाद में फिर अगर आप देखोगे सबसे नीचे आपको मिलेगा क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूंगा, तो अब क्या हुआ, मेरा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है। आपको ऐसा कुछ एक विंडो दिख रहा है, देखो, है ना। ये आपको क्या बता रहा है, एडेड अ न्यू फीचर इन जेएस, ये मेरा एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ है जो फिलहाल ओपन है ना। एंड वांट्स टू मर्ज, मतलब ये ओपन है, मेरा पुल रिक्वेस्ट ओपन है फिलहाल के लिए। ये कौन से यूजर ने किया है और उसको कौन से ब्रांच के साथ मुझे मर्ज करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मर्ज 1 कमिट इनटू फीचर फ्रॉम मेन ब्रांच, है ना, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी बताएगा कि जैसे यहाँ पे
आपका अगर आपका जो टीम लीडर है, मैनेजर है, उसको अगर लगता है कि आपने प्रॉपर नहीं किया है, तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन आपने ये पुल रिक्वेस्ट भेजा है ना, वो आगे उसके अंदर कमेंट डाल के भेजेंगे कि भाई ये काम अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ है, आप प्रॉपर कर दो। उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना, तो आपको वापस वो सेम चेंजेस या सजेशन जो दिए रहेंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर वो सारी चीजें हो गए, तो आपका मैनेजर या जो भी पर्सन रहेगा, जो मेन ऑथोराइज रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करने के साथ में आपका जो भी चेंजेस है वो सारे मर्ज हो जाएंगे। और याद रखो, एक पीआर मर्ज करना, ये एक मर्ज पुल रिक्वेस्ट करने का मतलब वन कमिट होता है। तो जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे ये मर्ज कर दिया, ये क्या बता रहा है, कंफर्म मर्ज, है ना, ये इतना ही है। आप कंफर्म कर रहे हो क्या, मैंने बोला यस मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मर्ज कर दो। तो जैसे ही मैंने अगर मर्ज किया, यहाँ पे ये अभी आपको डिटेलिंग दे देगा कि भाई एडेड अ न्यू फीचर, ये आपका मर्ज हो गया है। किसके साथ मर्ज हुआ, ये देखो यहाँ पे ये ओपन था ना पहले, अब यहाँ पे इसका कलर चेंज होके बता रहा है मर्ज। ये यूजर जो है उसने एक मर्ज कमिट कर दिया है मेन ब्रांच को फीचर ब्रांच के साथ में। और इसके बाद में यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है, अगर आपको रिवर्ट करना है, सपोज गलती से कर दिया है, क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट टू रिवर्ट दिस चेंजेस, आप यहाँ से रिवर्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो गलती से अगर कोई चेंजेस गए, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और दूसरा, जब अगर मैं फीचर ब्रांच के ऊपर अगर जाता हूँ, लेट सपोज यहाँ से, तो अब यहाँ पे ये मुझे वापस बता रहा है कंपेयर हेड रिसेंट पुशेस 47 सेकेंड्स। मैं यहाँ पे वापस अगर कुछ चेंजेस अगर है, तो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। क्या पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है वो बता रहा है ना, मैं वापस वापस आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने कंपेयर एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, देन ये चेक करेगा, अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा। यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, ये मैंने मर्ज कर दिया, एक बार मर्ज हो गया। अब देखो, मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो मेन ब्रांच ने में चेंजेस हो गए। किसका, फीचर ब्रांच के चेंजेस मेन ब्रांच में हुए। पहले मैंने फीचर को मेन में डाला था, बराबर है, अब मैंने फीचर ब्रांच के चेंजेस मेन में डाल दिए। मतलब जो भी हम लोगों ने फीचर में बनाया था वो सब कोड उठा के सारे चेंजेस मेन ब्रांच के अंदर मेन प्रोजेक्ट में डाल दिए। अब मुझे अगर ये जो फीचर ब्रांच की अगर जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बता रहा है कि भाई अब आपको ये ब्रांच की अगर जरूरत नहीं है तो सीधा डिलीट कर दो। अब ये डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट करो, हो गया खत्म, कुछ बड़ी बात नहीं है। काफी यूजर फ्रेंडली है, आई मीन कोई भी आप अगर एक बार देखोगे तो आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है आपका ये मर्ज कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, ये समझेंगे। और उसके पहले ये पुल रिक्वेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, इट लेट्स यू टेल अदर अबाउट द चेंजेस यू हैव डन। तो एक पीआर का मतलब एक कमिट होता है, बराबर है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो हम लोगों ने बता दिया। अब इसके बाद में सॉरी, पुल रिक्वेस्ट हम लोगों ने नहीं देखा है ना, सॉरी भूल गया था मैं। तो ये सब हो गया, अब मैं जाता हूँ मेरा जो मेन ब्रांच है प्रोजेक्ट 2 इसमें। और उसमें जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। ऐप डॉट जेएस में जाके यहाँ पे आपके पास कुछ लाइन ऑफ कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद में यहाँ पे ये जो भी कुछ लाइन लिखे है इसके आगे मैं डाल देता हूँ, दिस इज न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग। एंड मैं यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से ही मैं इसको सेव करके चेंजेस भी कमिट कर सकता हूँ, राइट। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। कोई कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेंजेस कमिट कर सकता हूँ। ये देखो, ये आपको बता रहा है अपडेट कर दो, यस अपडेट कर दो, हो गया खत्म, ठीक है, ये आपका आ गया। अब अगर मैं सेम वे में यहाँ पे जाता हूँ, और मेरा जो गिटहब पे सॉरी गिट पे जो फोल्डर है इसमें मैं जाता हूँ। और उसमें जाके अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो रीडमी वाला फाइल है ये ओपन करता हूँ। और वो ओपन करने के बाद में इसमें अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई मैंने एक न्यू फीचर ऐड कर दिया, न्यू फीचर, कुछ तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं जाके, बाय द वे मुझे फीचर ब्रांच में नहीं मेन ब्रांच में करना था, या ठीक है चलो फीचर ब्रांच में हूँ। तो मैंने फीचर ब्रांच के अंदर रहते हुए रीडमी फाइल के अंदर
या फिर app.js फाइल में, जिसमें भी आपको करना है चेंज, मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज न्यू लाइन एडेड। ओके, ये मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये m बता रहा है। अब मैं जाके अगर गिट ब्रांच अगर चेक करता हूँ, तो ये आपको बता रहा है मेरा ब्रांच फीचर वाला 2 ब्रांचेस है। और गेट डिफरेंस अगर मैं मेन के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये बता रहा है कि भाई read.md के अंदर आपने कुछ नया चेंजेस किए हुए हैं जो आपके बाकी है। बराबर है। तो ये अपना यहाँ पे इतना काम हो गया। अब बार बार अगर चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो app.js के अंदर मैं जाता हूँ। इसके अंदर जाके अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, मैंने एक न्यू फीचर ऐड किया हुआ है। अब वो दोनों में ट्रैक हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ अगेन न्यू फीचर एडेड, तो अब अगेन अगर आप देखोगे, ये चेंजेस मैंने किस में किया है बाय द वे, ये चेंजेस मैंने किया है जो अपना फीचर ब्रांच है इसके अंदर किया है। और अगर मैं यहाँ पे आके और एक फाइल बना देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ app1.js, और इसके अंदर मैं डालूंगा एडेड न्यू जेएस फाइल। अब ये मैंने जो ऐड किया है, ये मैंने कहाँ पे ऐड किया है, ये app.js फाइल जो मैंने ऐड किया है, ये मैंने फीचर ब्रांच के थ्रू ऐड किया है। फिलहाल मैं अगर यहाँ पे क्लियर करूं और चेक करूं, तो मेरा करंट ब्रांच जो है वो फीचर ब्रांच है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहा है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर मैं जाके गिट चेकआउट और मेन अगर लिखता हूं, तो अब मैं मेन ब्रांच में आ गया। बराबर है। और मेन ब्रांच में आने के बाद में यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा फीचर ब्रांच है और मेन ब्रांच है, इसके अंदर डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, तो ये मुझे बता रहा है कि 2 फाइल मॉडिफाइड किए हुए हैं और मैंने मेन ब्रांच के अंदर स्विच कर लिया। अब अगर मैं लिखता हूँ गेट डिफरेंस फीचर ब्रांच और इसमें कितना डिफरेंस है, तो ये बता रहा है कि हम लोगों ने एक नया फाइल क्रिएट किया। वो सारी डिटेलिंग आपको बता रहा है। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है ना, दिस इज क्वाइट इजी। तो यहाँ पे आपका क्या क्या चेंजेस जो किए हुए हैं वो सारे चेंजेस यहाँ पे बता रहा है। तो app.js में या app1.js में अभी हम लोगों ने जो मेन ब्रांच के अंदर है, उसमें हम लोगों ने क्या चेंज किया है और वो गिटहब पे है कि नहीं, है ना, ये सारे सब कुछ हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो जो गिटहब पे चेंजेस है वो यहाँ पे हुए हैं कि नहीं, और यहाँ के चेंजेस गिटहब पे गए हैं कि नहीं, बस वही आपको अभी चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग वापस अगर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक जो जेएस फाइल है इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक लाइन डाला है। क्या डाला है, दिस इज न्यू प्रोजेक्ट करके। कहाँ से डाला है मैंने, ये मैंने लाइन डाला है गिटहब के ऊपर। और मैंने मेरे लोकल सिस्टम के अंदर भी कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो अब मुझे अगर गिटहब के कुछ चेंजेस अगर अपने कंप्यूटर में लाना है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पुल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहाँ गया, ये देखो पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट अब कैसे क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, और बाय द वे ये मैं मेन ब्रांच के अंदर हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन ब्रांच के अंदर हूँ मैं गिटहब वेबसाइट पे, और वहां पे मैंने app.js फाइल ओपन करके उसके अंदर यहाँ पे एक लाइन ऐड किया है। तो अब मुझे वो सेम चेंजेस को लाना है वीएस कोड के ऊपर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट पुल, देन ओरिजिन मेन। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही मैंने ये पुल किया ना, तो अभी पहले ये क्या बता रहा है कि मेरे जो मेन जो मेरा ब्रांच है, मतलब यहाँ पे मेरा गिट जो है इसके अंदर जो चेंजेस है पहले मुझे ये कमिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट कमिट -am, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू चेंजेस कमिटेड फ्रॉम गिट। दैट्स इट, हो गया। और इसको अब मुझे क्या करना है, गेट पुश, बस इतना ही लिखना है। तो अब ये जो भी चेंजेस है क्या बता रहा है, फेल टू पुश, रेफर टू गेट पुश,
तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा गेट पुश ओरिजिन मेन। अच्छा, तो मुझे पहले पुल करना पड़ेगा, तो मैंने कमिट कर दी है चेंजेस मेरे कंप्यूटर में, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा गेट पुल ओरिजिन मेन। ये मैंने लिख दिया। तो अब मेरे सारे चेंजेस जो है ना, वो अगर आप देखोगे जो अपना गिटहब है वहां से आ गए, लेकिन ये क्या बता रहा है, मर्ज कन्फ्लिक्ट बता रहा है। मर्ज कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या रहता है कि एट अ टाइम एक सेम फाइल में दो जगह पे चेंजेस हो गए। ये देखो, ये मर्ज कन्फ्लिक्ट है। ये मर्ज कन्फ्लिक्ट क्या बता रहा है कि भाई ऐप डॉट जेएस में हम लोगों ने जो गिटहब है इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक लाइन डाला है, सेम फाइल में दो जगह पे चेंजेस हुए, एक गिटहब में चेंज हो गए और एक आपने लोकल कंप्यूटर के अंदर भी चेंजेस किए। तो अब ये क्या बता रहा है, एक्सेप्ट करंट चेंजेस जो भी है। मतलब यहाँ पे वीएस कोड के अंदर भी आपको बता रहा है। यहाँ पे मेरे पास रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर ये अलग से ऑप्शन आता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे रिजॉल्व करने बता रहा है कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए। लेकिन मुझे अगर वैसा नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली अपना जो app डॉट जेएस फाइल है यहाँ पे जाऊंगा, और इसके अंदर अगर मैं वापस अगर पुल रिक्वेस्ट अगर डालता हूं, है ना, पुल ओरिजिन मेन, ये मुझे बताएगा कि ये मेरे पास इशू है। तो अब वो इशू कौन सा है, वो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये वाले हैं एक्सेप्ट इनकमिंग, मतलब जो गिटहब से आ रहे हैं वो वाले चेंजेस एक्सेप्ट कर लो, या एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन, बराबर दोनों बता रहा है आपको। और सेम वे यहाँ पे भी आपको बता रहा है, मतलब आपको ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है। तो मैं बोलूंगा एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया, और मैं इसको बोलूंगा भाई मर्ज कंप्लीट कर दो। तो ये उसने बता दिया कि भाई ये मर्ज कन्फ्लिक्ट कहाँ पे होगा। अब अगर मैं ये होने के बाद में अगर मैं वापस गेट पुल मेन ओरिजिन अगर करता हूँ, तो यहाँ पे आप बता रहा है अनफिनिश्ड मर्ज है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसको कमिट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मुझे कमिट भी बता रहा है, मतलब अगर मैं एरर अगर लिखता हूँ और उसके साथ मैसेज भी डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मर्ज कन्फ्लिक्ट सॉल्व, मतलब जो भी है स्पेलिंग मिस्टेक जाने दो, एंड मैंने कमिट किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यस, इसको कर दो, हो गया। और चेंजेस जो है उसको सिंक कर दो। ओके। तो आप अगर चेक करोगे ना, यहाँ पे क्या बताया, वुड यू लाइक विजुअल स्टूडियो टू पीरियोडिकली रन गिट फेच वाला। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। अगर मैं कंटिन्यूअस अगर कोई प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको यस कर दूंगा, तो जो फेच वाली चीजें हैं ना वो कंटिन्यूअसली होंगे। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं आस्क मी लेटर कर दूंगा, और चाहिए तो मैं यस कर सकता हूँ। जो चाहिए आप वो सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। और बहुत सारी चीजें आपने अगर देखा रहेगा, मैंने आपको इसके लिए वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके बताया, एक सेम फाइल मैंने अलग अलग ब्रांचेस में बनाया, और वो सारे ब्रांचेस के अंदर मैंने सेम फाइल के अंदर जब सेम टाइम पे अगर चेंजेस किए, तो वो इशू जो आया वो आपको समझ में आया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर, हो गया। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ गेट पुल ओरिजिन मेन, तो अब यहाँ पे ये बता रहा है ऑलरेडी अप टू डेट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने चेंजेस कर दिए। अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो वो सेम गड़बड़ रिजॉल्व भी हो गए। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गिटहब पे, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे आपको ऐप वन डॉट जेएस फाइल भी दिखेगा, ऐप डॉट जेएस फाइल भी दिखेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हम लोगों ने गिटहब पे एक लाइन ऐड किया और लोकल कंप्यूटर पे जो लाइन ऐड किया वो सारे आ गए इस पे। तो गिट कन्फ्लिक्ट एक जो टॉपिक मुझे बताना था, ये देखो मर्ज कन्फ्लिक्ट, वो मैंने बता दिया। एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन गिट इज अनेबल टू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व डिफरेंस इन अ कोड बिटवीन टू कमिट्स। कैसे, एक चेंज आपने गिट पे डाला, और मैंने आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स कन्फ्लिक्ट बताया, जहां पे मैंने एक ब्रांच के अंदर ऐप वन डॉट जेएस फाइल डाला मेन ब्रांच में, फीचर ब्रांच के अंदर मैंने ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर चेंज किए, और वापस गिटहब के ऊपर भी मैंने ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर ही चेंजेस किए। तो क्या हो रहा है,
गिटहब के ऊपर भी सेम फाइल में किसी ने चेंज किए, और लोकल गिट पे भी सेम फाइल के अंदर किसी ने चेंज किए, और दो अलग ब्रांच में भी सेम फाइल पे किसी ने अगर चेंज किए तो उसको कन्फ्लिक्ट बोलता है। और वो टाइम पे जब आप कमिट करोगे, वो चेंजेस ऐड करने का ट्राई करोगे, वो इजीली ऐड नहीं कर पाएगा। बहुत 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 सिंपल है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो इसमें ज़्यादा कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि भाई एक ही फाइल में दो लोगों ने सेम टाइम पे चेंज कर दिए तो उससे कन्फ्लिक्ट होता है। अगर नहीं समझा तो और एक बार बता देता हूँ, चलो। मर्ज कन्फ्लिक्ट देख लो। एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ गिट इज अनेबल टू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व डिफरेंस इन कोड बिटवीन टू कमिट्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग वापस ये फाइल्स को मैं बंद करता हूँ। खाली एक फाइल अभी फिलहाल के लिए हम लोग ओपन रखते हैं। जैसे फिलहाल मैं मेन ब्रांच में हूँ, अगर आप देखोगे तो अब मेन ब्रांच के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे और एक लाइन ऐड करूंगा, एडेड न्यू फीचर, और यहाँ पे मैं डालूंगा बटन। इसको मैं बोल देता हूँ बिग बटन। ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने app.js फाइल के अंदर मेन ब्रांच के थ्रू उसमें चेंजेस किए। कहाँ पे हूं मैं फिलहाल, मेन ब्रांच के अंदर, और मैंने एक लाइन ऐड कर दिया। इसके बाद ध्यान से देखो, मेरा मेन ब्रांच के अंदर हूं, मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं पहले तो। ये होने के बाद में, इतना होने के बाद में, अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं मेरा ब्रांच, या यहां से भी आपको डायरेक्टली दिखेगा। इसके बाद मैं लिखूंगा गिट एड डॉट, तो मेरा जो भी फाइल में चेंजेस है वो यहाँ पे आ गए। फिर मैं लिखता हूँ गिट कमिट -m, एंड डबल कोट्स में लिखूंगा एड न्यू बिग बटन। ये मैंने डाल दिया। तो अब ये बता रहा है एक ब्रांच के अंदर जो भी कुछ चेंजेस ऐड करने थे, है ना। ये होने के बाद में अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा गिट स्टेटस, तो क्या बता रहा है, मेरा ये वाला ब्रांच तो सिंपल है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट एंड फीचर वाला ब्रांच, और उस पे जाके अगर मैं गिट स्टेटस अगर चेक करूंगा, तो मुझे बताएगा कि भाई नथिंग टू कमिट, और आपका जो ब्रांच है इसके अंदर चेंजेस हुए, मतलब आपका जो app.js फाइल है इसके अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं फीचर ब्रांच के अंदर आके अगर मैं मेरा app.js फाइल देख रहा हूँ, इसके अंदर तो वो सारे आए ही नहीं है ना डिटेल्स। ध्यान से देखो, मैं फिलहाल फीचर ब्रांच के अंदर हूँ। यहाँ पे मेरे पास app.js फाइल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है। अब अगर मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट और मेन ब्रांच, ओके, यहाँ पे देखो ये फाइल में चेंजेस आपको दिखेंगे। एंटर करता हूँ तो आपको दिख रहा है ये जो app.js फाइल है मेन ब्रांच के अंदर, उसके अंदर तो इतने सारे चेंजेस है, इतने सारी चीजें अवेलेबल है ना। अब अगर मैं वापस मेन चेकआउट फीचर ब्रांच में जाता हूँ, तो ये देखो इसमें जो आपका app.js फाइल है इसके अंदर तो एक ही लाइन है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब मैं फीचर ब्रांच में जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड न्यू फॉर्म। तो क्या हो गया, अभी app.js के अंदर भी मैंने चेंज किया, और फीचर ब्रांच के थ्रू जेएस फाइल के अंदर मैंने यहाँ से फॉर्म ऐड किया, और मेन ब्रांच के थ्रू मैंने ये जेएस फाइल के अंदर एक बड़ा बटन ऐड किया, बराबर। अब अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, मेन ब्रांच के थ्रू मैंने जेएस फाइल में कुछ चेंजेस किए। अब मैं लिखूंगा गिट ऐड डॉट, उसके बाद मैं लिखूंगा गिट कमिट -m, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऐड न्यू फॉर्म। डाल दिया मैंने। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका अगेन कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्यों, जब मैं मेन ब्रांच के अंदर था, और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस, तो ये मुझे बताएगा कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन फीचर ब्रांच, है ना, बाय 2 कमिट्स। और आपका अगर मैं मेन ब्रांच के अंदर जाके अगर चेक करता हूँ गिट चेकआउट मेन, और यहाँ पे जाके अगर मैं गेट स्टेटस अगर चेक करता हूँ, तो ये भी आपको बताएगा कि भाई आप एक कमिट जो है वो आगे हो, दोनों में कुछ तो चेंजेस है। अब अब मैं यहाँ पे अगर गेट डिफरेंस अगर चेक करूँ, गेट डिफरेंस और फीचर ब्रांच के साथ में, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे कुछ आपने ऐड डिलीट किया हुआ है, क्या ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई आपको यहाँ पे एक न्यू फॉर्म ऐड करना है, बराबर है।
लेकिन आपने क्या ऐड किया, बिग बटन ऐड किया हुआ है, न्यू लाइन जो आपने एंड ऑफ लाइन में लिखा हुआ है। तो ये रेड में बता रहा है जो कुछ चेंजेस आपके नहीं हुए, और ग्रीन में बता रहा है जो चेंजेस हुए। ये आप कहीं पे भी जाके डिफरेंस चेक कर सकते हो। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ मेन ब्रांच या फिर मेरा जो, ये देखो मैंने मेन ब्रांच को कंपेयर किया फीचर ब्रांच के साथ में, तो फीचर ब्रांच के अंदर ये लाइन ऐड हुआ है, मैंने ये लाइन ऐड किया है। तो अब जब अगर मैं जाके लिखूंगा, मतलब मैं यहाँ पे जाके अगर चेक करता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ गेट चेकआउट एंड फीचर ब्रांच। अब उसमें जाके अगर मैं वापस लिखता हूँ, सॉरी, गेट डिफरेंस मेन, तो अब ये आपको क्या बता रहा है कि भाई जो मेन ब्रांच है उसका जेएस फाइल में ये 3 लाइन है, और आपके पास तो सिर्फ ये एक ही लाइन है जो अपडेट है। तो आपके पास और जो मेन ब्रांच है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो रेड में बता रहा है वो मेरे पास नहीं है, और जो ग्रीन में बता रहा है वो मैंने ऐड किया हुआ है, ये बेसिकली बताता है। अब अगर मैं मेन ब्रांच में जाऊंगा, गेट चेकआउट मेन, और मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं मर्ज करने का ट्राई करूंगा, गेट मर्ज फीचर ब्रांच। तो अब यहाँ पे वापस सेम मर्ज वाला आपका जो कन्फ्लिक्ट वाला इशू आ गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये एक लाइन तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन क्या हुआ है, ये ग्रीन क्या बता रहा है कि भाई मेन ब्रांच के थ्रू आपने ये ग्रीन वाला पार्ट ऐड किया है, और फीचर ब्रांच के थ्रू ये देखो ये बता रहा है ना, फीचर ब्रांच इनकमिंग चेंजेस ये वाले हैं। और आपका करंटली आपने ये 3 लाइन ऐड की है, तो मैं चाहिए तो ये ऊपर जो 3 बटन्स दिए हैं उसके थ्रू भी कर सकता हूँ, जैसे एक्सेप्ट करंट चेंजेस, इनकमिंग चेंजेस मतलब दूसरे ब्रांच के पास से जो आ रहे हैं, या दोनों चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, या कंपेयर एंड चेंज करो कि आपको क्या चाहिए इसमें से। और मैं मैन्युअली भी ये लाइन को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कि भाई एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। तो अब क्या हो गया, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट बोथ चेंज किया, तो आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होना चाहिए, बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे वापस आके अगर चेक करता हूँ कि मेरा गिट स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे आपको बताएगा, बराबर है ना। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वापस लिख सकता हूँ गिट गिट मर्ज विद फीचर ब्रांच। तो ये आपको बता रहा है कि भाई फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई रिजॉल्व करो। तो ये देखो अगर आपका नहीं भी हो रहा है ना, तो ये यहाँ से खुद से बता रहा है कि क्या करना है आपको, कंप्लीट करो मर्ज को, यस कंप्लीट विद कॉन्फ्लिक्ट, क्लोज विद कॉन्फ्लिक्ट, ये हो गया। और ये बता रहा है कि भाई कमिट करना है अभी, ठीक है भाई। तो ये मेरा मेन ब्रांच के लिए कमिट है, और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे ये क्या बता रहा है, सिंक्रोनाइज चेंजेस है ना। तो मैंने कमिट कर दिया, एंड सिंक ऑल चेंजेस, यस ओके कर दो। और यहाँ पे अगर कुछ चाहिए तो आप मैसेज लिख के डाल सकते हो। तो बहुत सिंपल से चीजें रहते हैं, कन्फ्लिक्ट बार बार आता है, बहुत बार आता है, और आपको कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने आना चाहिए। तो आपको मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है, आप सिंपल अगर यहाँ से भी देखोगे ना तो वो भी चेंजेस इजीली हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट चेकआउट मेन, तो मैं मेन ब्रांच के अंदर ही हूँ, ये बता रहा है। और इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ गेट कमिट ए एम, और यहाँ पे डाल दूंगा कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, हो गया। तो अब ये अभी भी मुझे बता रहा है कि भाई कुछ तो चेंजेस बाकी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप सेम वे में कर सकते हो, ओके। तो आपको चेक करना है और ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, जैसे मैंने पहले किया, आप वो यहाँ पे वापस चेक कर सकते हो। या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट एड डॉट, हो गया। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट स्टेटस, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है ये क्लियर है। और उसके आगे अगर मुझे अभी कमिट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट कमिट -m, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मर्ज। हम्म। एक सेकेंड ना।
तो अभी जो कन्फ्लिक्ट मैंने बताया, सॉरी, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, क्वाइट इजी। आप जब कभी एक सेम फाइल पे एक से ज़्यादा लोग एक साथ अगर चेंजेस करते हैं, वो आपको इशू क्रिएट करता है, और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी आपको वो सारी चीज़ें प्रॉपर करने में हेल्प करता है, तो वो भी हम लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज फिक्सिंग मिस्टेक्स। मतलब मैंने कुछ चेंजेस किए, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टेज चेंजेस है जिसको आपको रीसेट करना है, तो आप रीसेट कैसे करते हैं। कमिटेड चेंजेस है, इसको आप वापस प्रीवियस लेवल पे कैसे ला सकते हो, और सारे चेंजेस आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, फिक्सिंग मिस्टेक्स, ये कैसे होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं और वो स्टार्ट करते हैं। ओके।